क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक नाम जो फुटबॉल की दुनिया में अजमत की इलामत बना। एक ऐसा खिलाड़ी जो न सिर्फ फुटबॉल के मैदान में कामयाब हुआ बल्कि दुनिया का पहला अरबपति फुटबॉलर भी बना। अपने होम टाउन की सड़कें साफ करते हुए रोनाल्डो ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसकी सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजरी। वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जिस स्टेडियम में वो प्रैक्टिस किया करते थे उसी स्टेडियम के करीब एक मैकडोनल्ड था। वो हर रोज रात को मैकडोनल्ड जाते और मैकडोनल्ड का पिछला दरवाजा खटखटा कर कहते, Hey, any burgers left? तो वहाँ काम करने वाली एक लड़की अदना और उसकी दो दोस्तें उन्हें चोरी छुपे बचे कुचे बर्गर दे दिया करती। लेकिन इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लड़कियां रोनाल्डो को फिर कभी नहीं मिली। रोनाल्डो का कहना है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी अगर वो लड़कियां फिर कभी मुझे मिल जाए ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं और उनकी हेल्प कर सकूं। इस वीडियो में हम आपको रोनाल्डो के सफर की कहानी सुनाएंगे, कैसे वो एक गरीब बच्चे से दुनिया के अमीर तरीन खिलाड़ियों में शामिल हुआ और कैसे ही वो अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को मदीरा पुर्तगाल के गरीब खानदान में पैदा हुआ। बचपन में ही रोनाल्डो को माली मुश्किलात का सामना था, लेकिन फुटबॉल खेलने का शौक और जुनून हमेशा उसके साथ रहा। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने लिस्बन जाने का फैसला किया ताकि स्पोर्टिंग लिस्बन अकेडमी में शमूलियत अख्तियार कर सके। लेकिन रोनाल्डो को यह नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। अकेडमी में मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद ने रोनाल्डो को यूरोप के बड़े क्लबों की नजर में ला खड़ा किया और जल्द ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसे अपने साथ शामिल कर लिया। 2003 में 18 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुआ। यहाँ इसकी मेहनत और काबिलियत ने इसे एक सुपरस्टार बना दिया था। सर एलेक्स फर्गसन की रहनुमाई में रोनाल्डो ने न सिर्फ खेल को बेहतर बनाया बल्कि आलमी सतह पर एक मकबूल खिलाड़ी बन गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इसके कामयाब सफर ने इसे न सिर्फ खेल में इज्जत दी बल्कि इसकी कमाई भी बढ़ने लगी। ब्रांड्स जैसे नाइकी और कोका कोला ने इसके साथ इश्तिहारी मुआहदे किए और वो अपने फुटबॉल तनख्वाह के अलावा स्पॉन्सरशिप से भी लाखों कमाने लगा। 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में शमूलियत अख्तियार की, जो इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा ट्रांसफर था। 94 बिलियन डॉलर की इस डील ने न सिर्फ इसकी फुटबॉल कैरियर को नई बुलंदियों पर पहुंचाया बल्कि इसकी दौलत में भी बेपनाह इजाफा किया। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग और दीगर कई टाइटल जीते। इसके साथ ही इसकी आमदनी में तेजी से इजाफा होने लगा। नाइकी के साथ लाइफ टाइम डील, आर्मानी, टैग हेयर जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ मुआहदे इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा बने। 2011 में रोनाल्डो ने जुवेंटस में शमूलियत अख्तियार की, जहां इसकी सालाना तनख्वाह 31 मिलियन डॉलर्स तक पहुंची। यहां इसकी उम्र 30 साल के बाद भी इसकी कमाई में कोई कमी नहीं आई। 2020 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले फुटबॉलर बने जिनकी दौलत 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा हुई। ये सिर्फ फुटबॉल की तनख्वाहों का नतीजा नहीं था बल्कि स्पॉन्सरशिप, कारोबारी सरमायाकारी और ब्रांड्स डील का भी बड़ा किरदार था। यहाँ तक की वीडियो में तो हमने सिर्फ ये जाना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैसे एक गरीब घराने से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। लेकिन अब हम जानेंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है और कैसे वो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं। रोनाल्डो की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा इनकी फुटबॉल की कॉन्ट्रैक्ट से आता है। वो दुनिया के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों में शामिल है। इनके क्लब से मिलने वाली तनख्वाह, जिनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड, जुवेंटस और अल नसर वगैरह शामिल हैं, लाखों डॉलर्स पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा रोनाल्डो दुनिया भर के मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ मुआहदे रखते हैं। इनका सबसे बड़ा मुआहदा नाइकी के साथ है जो इन्हें सालाना करोड़ों डॉलर्स अदा करती है। इसके अलावा रोनाल्डो के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तादाद अरबों में है और वो सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे ज्यादा मकबूल शख्सियतों में से एक है। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उनकी पोस्ट के जरिए वो बड़े ब्रांड से मिलियंस में आमदनी हासिल करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खेलों से बाहर भी कई कारोबारी शोबों में सरमायाकारी की है। उन्होंने अपना फैशन लॉन्च किया जिसमें कपड़े, परफ्यूम और CR7 ब्रांड्स के जूते शामिल हैं। इसके अलावा होटल और जिम की चीजें भी इनकी सरमायाकारी में शामिल हैं। अब आइए देखते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी दौलत कहाँ खर्च करते हैं। जब आप अरबपति हो तो पैसे खर्च करने का मौका भी बेपनाह होता है। रोनाल्डो के पास दुनिया भर में आलीशान मोहल्लात और घर हैं। इनका सबसे मारूफ मकान मैड्रिड में वाक़ है जिसकी कीमत मिलियंस में है। इसके अलावा पुर्तगाल, न्यूयॉर्क और इंग्लैंड में भी इनके पुरतश मकानात हैं। इसके अलावा रोनाल्डो का अपना निजी जहाज है जिसकी कीमत तकरीबन 30 मिलियन डॉलर है। इसके साथ साथ रोनाल्डो को तेज रफ्तार और महंगी गाड़ियों का बहुत शौक है। इनके पास लैम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाटी और रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं जिनकी मजमूई कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर में की जाती है। इसी के साथ रोनाल्डो अपनी दौलत का एक हिस्सा फलाही कामों में भी खर्च करते हैं। वो बच्चों के अस्पतालों, गरीबों की मदद के लिए भी भारी चंदा देते हैं। उन्होंने कई आलमी फलाही अदारों के साथ भी काम
کام کیا ہے۔ اسی کے ساتھ کرسٹیانو رونالڈو اپنی فیملی کے ساتھ بھی خوبصورت اور پرتعیش زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے بچوں اور ماں کے لیے دنیا کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ رونالڈو نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دینے کے لیے دنیا کے بہترین اسکولوں میں داخل کروایا ہوا ہے اور ان کے مستقبل کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ وہی رونالڈو ہے جو اپنے ہوم ٹاؤن کی سڑکیں صاف کرتا تھا۔ یہ وہی رونالڈو ہے جو میکڈونلڈ سے لوگوں کا بچا ہوا کھانا کھاتا تھا۔ آج رونالڈو صرف اپنے ایک انسٹاگرام پوسٹ کے لاکھوں ڈالرز لیتا ہے اور آج کرسٹیانو رونالڈو کا شمار دنیا کے امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرسٹیانو رونالڈو اب لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بن چکے ہیں۔ رونالڈو نے حال میں ہی اپنا ایک یوٹیوب چینل کھولا تھا جس نے بہت ہی کم وقت میں اتنے زیادہ سبسکرائبرز گین کیے کہ یوٹیوب ہسٹری کے سارے ریکارڈز توڑ دیے۔ آج رونالڈو دنیا کا سب سے زیادہ سکسیسفل انسان بن چکا ہے۔ ناظرین، کرسٹیانو رونالڈو کا سفر ایک عام بچے سے دنیا کا سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا کھلاڑیوں میں سے ایک بننے تک ایک متاثر کن کہانی ہے۔ ان کی دولت اور اس کے خرچ کرنے کے طریقے ان کے شاندار اور پرتعیش طرز زندگی کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن ان کا کامیاب کاروبار اور خیرات کرنے کا جذبہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی کامیابی صرف فٹ بال تک محدود نہیں ہے۔ دوستو، رونالڈو کی سکسیس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی ہارڈ ورک کریں اور کنسسٹنٹ ہو کر اپنے فرائض انجام دیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کے ہمیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اگر کسی شخص میں جنون ہو کہ اس نے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہی کرنا ہے تو اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آ جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں بتائیں کہ آپ کو رونالڈو کی دولت خرچ کرنے کے طریقے کیسے لگے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایسی کسی نیکسٹ انفارمیشنل ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک لائک مجھے موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔